अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। प्लान ए, प्लान बी नाकाम होने के बाद पीटीआई का प्लान सी। ये प्लान सी क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। इमरान रियाज ने ऐलान किया था कि मैं कल पहला वीलॉग बनाऊंगा। पहला वीलॉग कैसे, यानी कि उन्होंने जो चिल्ला काटा था या वो जो मुबैना तौर पर लापता हो गए थे, वापसी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पैगाम छोड़ा कि मैं अब नया प्रोग्राम करूंगा, पहला वीलॉग बनाऊंगा। लेकिन उस ऐलान को 3 दिन हो गए, उन्होंने वो वीलॉग नहीं बनाया। वो वीलॉग उन्होंने क्यों नहीं बनाया, ये भी आज हम आपको बताने वाले। पहले हमारा टॉपिक है पीटीआई का प्लान सी। अब प्लान सी तो आगे चल के हम आपको बताते हैं उनका क्या है, लेकिन प्लान ए, प्लान बी पीटीआई का क्या था जो इदारों ने या पीटीआई के अपने तौर तरीकों या अमल के तरीके ने उसको नाकाम बना दिया। पीटीआई का प्लान ए यही था कि आप इलेक्शन कमीशन और अदलिया को इतना मुतनाज़ा बना दें, इतना प्रेशर डाल दें कि वो फैसले हमारे हक में दें। लेकिन बदकिस्मती से ये प्लान नाकाम हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सोशल मीडिया का बेइंतहा इस्तेमाल किया गया, अफसरान अदलिया पर इल्ज़ामात लगाए गए, रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाए गए, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन वो उनका प्लान एक कामयाब नहीं हुआ। अब उनका जो सबसे बड़ा मसला था वो था इंतखाबी निशान। किसी तरह भी हमें बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाए और हम इलेक्शन उस पर लड़े, क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं है या इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि किसी भी सियासी पार्टी के लिए उसका इंतखाबी निशान उसकी पहचान होती है। अगर वो इंतखाबी निशान ही ना हो तो उसके लिए इलेक्शन बेमाना है, उसके लिए इलेक्शन कोई भी अहमियत नहीं रखते। अगर मैं पीटीआई का हूँ और मेरे पास बल्ले का निशान नहीं है और मेरे पास आप मुझे बोतल दे दें, आप मुझे बैंगन दे दें, आप मुझे चेनक दे दें, तो लोग तो नहीं मुझे वोट दे सकेंगे। वो देखेंगे यार ये तो पीटीआई का बंदा ही नहीं है, इसके पास बल्ले का निशान ही नहीं है, ये तो बैंगन वाला है, ये तो जो चेनक वाला है, ये बोतल वाला है। तो इस तरह यानी कि एक समझे कि इंतखाबी निशान इंतहाई ज़रूरी होता है किसी भी सियासी पार्टी के लिए। अब वो पहले इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो हुए थे पीटीआई के, उनको कालादम करार देकर उनका इंतखाबी निशान वापस ले लिया। तो ये लोग गए पेशावर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दे दिया। फिर इलेक्शन कमीशन गई पेशावर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चैलेंज किया, तो 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। फिर पीटीआई गई पेशावर हाई कोर्ट, फिर 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन का जो हक में दिया हुआ फैसला मुअत्तल कर दिया और पीटीआई के हक में फैसला दे दिया कि भाई आप इनको बल्ले का निशान भी दे और इनको यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे, और कि इलेक्शन कमीशन को कोई भी इख्तियार नहीं है कि किसी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इनकी जांच पड़ताल करे या उनको इस मामला को देखें। इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2 दिन मुसलसल इस केस की समाअत की। उसके बाद फैसला इलेक्शन कमीशन के हक में आया, पीटीआई से बल्ला छीन लिया गया। अब ये था प्लान बी, पीटीआई का बल्ला लेने की कोशिश, लेकिन वो नाकाम हो गए उसमें। तो उसी दौरान उन्होंने एक और खबर चला दी कि भाई पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो सब बल्लेबाज के इंतखाबी निशान पे लड़ेंगे। ये बल्लेबाज जो इंतखाबी निशान था, ये पीटीआई नज़रियाती पार्टी है, उसका यानी उसको अलाट किया गया था। तो जब ये सोशल मीडिया पे, ये प्रेस पे, ये मीडिया पे खबरें आने लगी कि भाई पीटीआई ने प्लान बी लॉन्च कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में नाकामी के बाद, अब वो उनको हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं था, वो महफूज था, लेकिन उनको लग गया था कि क्योंकि उन्होंने दौरान समाअत ना रसीदें पेश की ना दीगर चीज़ें पेश की, तो उनको ये लग रहा था कि ये फैसला हमारे खिलाफ आएगा, तो उन्होंने प्लान बी मार्केट में फेंक दिया। लेकिन पीटीआई नज़रियात के चेयरमैन आ गए मंजराम पर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि भाई पीटीआई वाले उन्होंने फ्रॉड किया है,
जाली टिकटें मेरी यानी कि पार्टी के इंतखाबी निशान पर इन्होंने जारी की हैं, उससे हमारा कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और जबकि पीटीआई वाले दावा कर रहे थे कि पीटीआई नज़रियात के चेयरमैन ने हमसे रिटर्न में मुआहदा किया था, हमसे सीट एडजस्टमेंट की थी और ये तय हुआ था कि हम दोनों पार्टियां एक ही इंतखाबी निशान से लड़ेंगे अगर हमें बल्ले का निशान ना मिला तो। अब प्लान ए प्लान बी हो गया बिल्कुल नाकाम। अब पीटीआई का प्लान सी क्या है? पीटीआई ये पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां इस बात को तस्लीम करती हैं कि पीटीआई जैसा सोशल मीडिया टीम पीटीआई जैसी किसी भी सियासी पार्टी के पास नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर यानी कि 100% नहीं 102% पीटीआई का कंट्रोल है। वो जिस तरह चाहे मामलात का रुख तब्दील कर सकते हैं और जिस तरह चाहे अपने प्रोपेगेंडा अपने एजेंडा को लोगों पर यानी कि मुसलत कर सकते हैं। और इसकी कई मिसालें मिल रही हैं पीटीआई की हुकूमत जाने के बाद, तहरीक अदम एतमाद से इमरान खान को हटाने के बाद जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने काम किया है, इससे रियासती इदारे भी परेशान हो गए कि इस बला को कैसे रोका जाए। सोशल मीडिया टीम पीटीआई की डेली कोई ना कोई ऐसी बात या ऐसी मुहिम चला देती है, मजबूरन रियासत को उसकी वजाहत करनी पड़ती है। इतनी पावरफुल सोशल मीडिया टीम है पीटीआई की, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी उससे बेजार आ चुके हैं और वो कहते हैं कि फैसला कोई आता है तो आप लोग सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाना शुरू हो जाते हो। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम रियासती इदारों के लिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वो कई कोशिशों यानी कि मंसूबों के बावजूद भी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसके अलावा जो दीगर सियासी पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने भी कोशिश की कि हम पावरफुल सोशल मीडिया टीम लॉन्च करें सोशल मीडिया पर, लेकिन नहीं, नाकाम हो गए। उसकी क्या वजह है? सोशल मीडिया टीम पीटीआई की इतनी क्यों पावरफुल है? क्योंकि पीटीआई को लॉन्च करने वाले उस वक्त के जो इदारे के अफराद थे या इदारे थे, ये लोग उनके ट्रेनिंग याफ्ता है, उन इदारों के ट्रेनिंग याफ्ता है। जो उन इदारों ने जो अपनी क्रीम तैयार की थी ना, वो टोटल उन्होंने पीटीआई के सोशल मीडिया की और पीटीआई की झोली में डाल दी। अब उनकी पीटीआई से यानी कि जो ताल्लुक़ इतना मजबूत हो गया कि जब उन इदारों का पीटीआई से ताल्लुक़ टूटा, उन लोगों का पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं टूटा, वो पीटीआई से जुड़े रहे। क्योंकि पीटीआई के नाम पर जो वो हर माह करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता, तो वो जो करोड़ों रुपए की आमदनी है वो किस तरह छोड़ सकते। अब यानी अंदाज़ा लगा लें कि पीटीआई की सोशल मीडिया से टीम से वाबस्ता हर बंदा सालों साल करोड़ों रुपए कमा रहा है। अब एक सर्वे आई थी, एक रिपोर्ट आई थी कि इमरान रियाज खान जो पीटीआई के यूट्यूबर हैं या व्लॉगर हैं, वो मंथली यानी कि डर कर कह रहे हैं कि 15 से 20 करोड़ रुपए कमाते थे यूट्यूब से, सिर्फ सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर बैठकर पीटीआई के एजेंडा को आगे बढ़ाने में। इसी तरह जो दूसरे लोग थे वो भी करोड़ रुपए कमा रहे थे सिर्फ पीटीआई की एजेंडा को आगे बढ़ाने में सोशल मीडिया पर बैठकर। तो जो करोड़ रुपए कमा रहे हों मंथली, वो तो डट के खड़े होंगे ना, वो तो कहेंगे ना कप्तान ही है सब कुछ, बाकी सब कुछ अंधा है, सब कुछ अंधेरा है, ये कप्तान ही चराग है, बाकी आप आगे जाओगे तो अंधा कुआं है, उसमें आप गिर जाओगे। तो सोशल मीडिया टीम पीटीआई की ने अब ये जो प्लान सी लॉन्च करने वाले हैं, बल्कि ऐसा कहें कि उन्होंने लॉन्च कर दिया है कि पीटीआई ने एक ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर यानी कि तैयार किया है कि वो जहाँ पीटीआई के सपोर्टर है उन तक पीटीआई के उम्मीदवारों की लिस्ट पहुंच जाएगी। वो सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर उन्होंने एक ऐसा यानी कि सॉफ्टवेयर तैयार किया, एप्लीकेशन तैयार की है कि उसमें पीटीआई के सारे उम्मीदवार आ जाएंगे
उन उम्मीदवारों को उन कौन कौन से निशान है वो आ जाएंगे, और वो टोटल पूरा माह यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन है और ये आज से उन्होंने ये कैंपेन शुरू करनी है, और वो टोटल उस हवाले से एक कैंपेन चलाएंगे कि ये पीटीआई के उम्मीदवार है, ये उनके इंतखाबी निशान है, आपको इनको वोट देकर कामयाब करना है। ये है पीटीआई की सोशल मीडिया का प्लान सी, जिस पर अमल शुरू हो गया है, और पीटीआई सोशल मीडिया टीम को यकीन है, और मुखालफों को तो मुखालिफ सियासी पार्टियों को उससे दुगना यकीन है कि ये लोग इसमें भी कामयाब हो जाएंगे, हम इनको इस पे भी रोक नहीं पाएंगे। पीटीआई वाले किसी तरह भी अपने उम्मीदवारों को आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, और वो अब तक का जो हमें तारीख रही है पीटीआई की सोशल मीडिया की टीम की, तो यही लग रहा है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। अब आते हैं इमरान रियाज साहब ने ट्विटर पर पोस्ट की थी कि कल मेरा पहला व्लॉग होगा आज़ादी के बाद, लेकिन उस कल को 2 दिन गुजर गए, इमरान रियाज का व्लॉग नहीं आया। हमें इतलात मिली है, ज़राए ने हमें बताया है कि इमरान रियाज को उनके घर वालों ने रोक दिया है कि भाई खुद पर नहीं, हम पर तो रहम खाओ, इतनी मुश्किलों से इतनी जदोजहद के बाद हम आपको पता नहीं मौत के कुएं से बाहर हमने आपको निकाला है, आप आए हो वापस, आप अभी सही बोल भी नहीं पा रहे हो, सही चल भी नहीं पा रहे हो, आपकी सेहत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रही, आप फिर पंगा ले रहे हो, फिर मसाइल पैदा कर रहे हो अपने लिए और हमारे लिए। तो आप ऐसा ना करो, चुप करके बैठ जाओ, ट्विटर पर जो आप पोस्ट करते हो यही करते रहो, यही काफ़ी है। अगर आपको इतनी यानी कि गुलामी से आप बेजार हो और आपको इतनी आज़ादी चाहिए और आपको इनकलाब चाहिए, तो आप ट्विटर इस्तेमाल करो। यूट्यूब पर आप खुदा का वास्ता है कोई व्लॉग ना बनाए, अपने ऊपर नहीं, हमारे अपने बच्चों पर, अपने माँ बाप पर, अपने बहन भाइयों पर रहम करो, उनको जीने दो, उनको सुकून से रहने दो। तो ज़राए ने हमें बताया है कि ख़ानदानी प्रेशर पड़ने के बाद इमरान रियाज ने फ़िलहाल यूट्यूब पर यानी कि व्लॉग बनाने का अपना इरादा तर्क कर दिया है। वो फ़िलहाल ट्विटर पर ही सरगर्म रहेंगे, छोटे मोटे जो पीटीआई के प्रोग्राम होंगे उनमें शरीक होंगे। फ़िलहाल उन्होंने सोशल मीडिया से यानी कि एक यूट्यूबर के तौर पर यूट्यूब से किनारा कशी इख्तियार करने का हतमी फ़ैसला कर लिया है। ये है आज तक की खबर। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे, कल हम किसी अहम मौजू पर, अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।